अब बच्चा हम पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड। अच्छा बच्चा, जो मेमोरी ग्लैंड होता है ये केवल मैमल्स में मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है किसके, मैमल्स के, क्योंकि केवल मैमल्स के अंदर ही तो मिल रहा है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो पहला हमारा इसमें सिंपल सा पॉइंट है क्या, मेमोरी ग्लैंड इज द मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मैमल्स। क्यों? क्योंकि बच्चा सिर्फ मैमल्स के अंदर ही मेमोरी ग्लैंड मिलता है। ठीक है, नॉन मैमल्स के अंदर हमें मेमोरी ग्लैंड दिखने को नहीं मिलेगा। अच्छा बच्चा, जो मेमोरी ग्लैंड होता है ये मेल और फीमेल दोनों में मिलता है। हालांकि मेल के केस में जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो नॉन फंक्शनल इन नेचर होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, इट का मतलब मेमोरी ग्लैंड, तो इट प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल बट नॉन फंक्शनल इन मेल। ठीक है, तो बच्चा जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेल के केस में जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। ठीक, उसके बाद बच्चा फीमेल में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है वो प्यूबर्टी के टाइम पे ही होता है, उससे पहले नहीं होता। ठीक है, तो हम एक सिंपल सा पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन फीमेल मेमोरी ग्लैंड डेवलप्ड एट प्यूबर्टी। तो बच्चा मेमोरी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में होता है, हालांकि मेमोरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है वो प्यूबर्टी के टाइम पर ही होगा। किसमें होगा, केवल फीमेल में, क्योंकि मेल के केस में जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है वो नॉन फंक्शनल होता है। तो वही पॉइंट लिखा है कि इन फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप्ड एट प्यूबर्टी। ठीक है बच्चा, अगला हमारा पॉइंट है, जो मेमोरी ग्लैंड होता है ये दो होता है नंबर में, है ना, तो टू प्रोमिनेंट या प्रोमिनेंस ओवर पेक्टोरैलिस मेजर मसल ऑन थोरेसिक रीजन। अब इस पॉइंट का क्या मतलब बच्चा, हमें पता है कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है वो थोरेसिक रीजन होता है, जैसे आपको पता होगा कि ये थोरेसिक रीजन होता है। ठीक है, और इसे बेटा एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा जो मेमोरी ग्लैंड होता है ये थोरेसिक रीजन में पाया जाता है। कितने होते हैं, दो होते हैं। प्रोमिनेंस का मतलब बच्चा होता है उभार। ठीक है, और इसमें हमें पेक्टोरलिस मेजर मसल दिखने को मिलेगा। ठीक है, इस चीज को हम तब समझेंगे जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे मेमोरी ग्लैंड का, तब। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद कर लीजिए कि टू प्रोमिनेंस ओवर पेक्टोरलिस मेजर मसल्स ऑन थोरेसिक रीजन। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड कहाँ मिलेगा, थोरेसिक रीजन मिलेगा। कितने होते हैं, दो होते हैं। प्रोमिनेंस का मतलब उभार होता है, बल्जेस। ठीक है, इसके बाद बच्चा अगला पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है बच्चा, जो ओवीपेरस मैमल होते हैं, ओवीपेरस मैमल जो होते हैं, या बच्चा ओविपेरस मैमल को ही बोला जाता है प्रोटोथेरियन। बच्चा इनके केस में क्या होता है, इनके केस में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड तो प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट उस मेमोरी ग्लैंड के अंदर निपल अब्सेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं दे हैव मेमोरी ग्लैंड बट नो निपल। निपल बोलो बच्चा या इसी को टीट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो होता क्या है, जो ओविपेरस मैमल्स होते हैं या जो प्रोटोथेरियंस होते हैं, इनके केस में क्या होता है बच्चा, कि मेमोरी ग्लैंड तो होता है बट इनमें कोई भी निपल नहीं होता है। प्रोटोथेरियन होता है। ठीक, उसके बाद बच्चा अगला हमारा पॉइंट है, हम देखेंगे कि मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर कितने ग्लैंड्स मिलते हैं। एक्चुअली बच्चा मेमोरी ग्लैंड के अंदर तीन ग्लैंड मिलते हैं। ठीक है, इन ग्लैंड्स को हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या ट्रिक है हमारा, SAT ग्लैंड। ये हमारा ट्रिक है, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये SAT क्या है, ये हमारा ट्रिक है। पहला बच्चा इसमें एस से मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड मिलता है। ठीक, ठीक, तो एक एस से हो गया। ठीक, दूसरा जो मिलता है बच्चा ए से, यानी एपोक्राइन ग्लैंड मिलता है। और तीसरा बच्चा हमें कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड मिलता है।
तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर एक्चुअली टोटल 3 ग्लैंड मिलते हैं, ठीक है। पहला इसमें मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड मिलता है, ठीक। दूसरा बच्चा एपोक्राइन ग्लैंड मिलता है। तीसरा बच्चा कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को SAT यानी सेट से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चा आगे हम देखेंगे कि मेमोरी ग्लैंड्स के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है बच्चा इसी के अंदर कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, एक्चुअली बच्चा इसमें टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं या मेमोरी ग्लैंड के टोटल 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला जो पार्ट होता है बच्चा हमारा, वो पार्ट होता है ग्लैंडुलर पार्ट। अच्छा बच्चा, पूरे मेमोरी ग्लैंड में बच्चा जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है, इसी ग्लैंडुलर पार्ट से ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि मेमोरी ग्लैंड के किस पार्ट में मिल्क का फॉर्मेशन होता है, तो ग्लैंडुलर पार्ट में ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है। यानी इसके अंदर हम सिंपल सा पॉइंट लिख सकते हैं, क्या होता है, इसी ग्लैंडुलर पार्ट में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। उसके बाद बच्चा अगला जो पार्ट आता है, उस पार्ट का नाम है फाइब्रस पार्ट। बच्चा ये जो फाइब्रस पार्ट होता है, इसका सिंपल सा काम होता है कि इस ग्लैंडुलर पार्ट को सपोर्ट करता है ये फाइब्रस पार्ट। तो इसका क्या काम होता है, सपोर्ट ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इसके बाद में बच्चा जो लास्ट हमारा पार्ट होता है यानी थर्ड वन, वो होता है फैट या एडिपोज टिश्यू। फैट या एडिपोज टिश्यू, बच्चा इसका सिंपल सा काम क्या होता है कि एडिपोज या जो फैट होता है ये पूरे मेमोरी ग्लैंड को सराउंड करता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा काम होता है सराउंड मेमोरी ग्लैंड। अब इसके बाद में बच्चा मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है इसी फैट या एडिपोज पे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं द साइज ऑफ ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ फैट या अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ फैट, फैट बोल दो या एडिपोज टिश्यू बोल दो, बात एक ही है। तो बच्चा हमने मेमोरी ग्लैंड का बेसिक चीजें देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि मेमोरी ग्लैंड्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। दूसरी चीज हमने देखा कि मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर कितने ग्लैंड्स मिलते हैं, ठीक है। और एक बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या पॉइंट है, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड आर सस्पेंडेड बाय कूपर्स लिगामेंट। मेमोरी ग्लैंड आर सस्पेंडेड बाय कूपर्स लिगामेंट, ठीक है। ये बच्चा नीट में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेमोरी ग्लैंड्स आर सस्पेंडेड बाय, और आंसर जाएगा कूपर्स लिगामेंट। आपको बताया कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होता है ये अटैच होगा किससे, थोरेसिक वाले रीजन से यानी चेस्ट वाले पार्ट से। तो किसके थ्रू अटैच होगा, तो कूपर्स लिगामेंट, ठीक है। तो वही पॉइंट से मेमोरी ग्लैंड्स आर सस्पेंडेड बाय कूपर्स लिगामेंट, ठीक है। अब बच्चा इसके बाद हम देखेंगे कि हर एक मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। उन लोब्स के अंदर मिल्क बनाने वाली सेल्स यानी एल्ब्यूलाई दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगला हमारा पॉइंट है, क्या पॉइंट है, ईच मेमोरी ग्लैंड हैज 15 से 20 यानी 15 to 20 मेमोरी लोब। यानी हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब दिखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चा। अच्छा अगला पॉइंट बच्चा, ईच memory lobe has cluster of milk secreting cuboidal cell called alveoli, ठीक। या इसी को बच्चा मिल्क एल्वियोलाई भी बोलते हैं या मेमोरी एल्वियोलाई।
ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे बच्चा सपोज कीजिए कि ये एक मेमोरी ग्लैंड्स है, ठीक है। इस एक मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, इस एक मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर हमें 15 से 20 मेमोरी लोब्स दिखने को मिलेंगे, यानी इसके अंदर इस तरीके से 15 से 20 क्या दिखने को मिलेंगे, मेमोरी लोब्स। यानी ये जो रेड कलर से मैंने बनाया ये कहलाएगा मेमोरी लोब्स। और इसी मेमोरी लोब्स के अंदर बच्चा लिखा है अगला पॉइंट, ईच मेमोरी लोब हैज क्लस्टर ऑफ मिल्क सिक्रेटिंग क्यूबॉइडल सेल, यानी उसी को हम बोले एल्ब्यूलाई या मिल्क एल्ब्यूलाई या मेमोरी एल्ब्यूलाई। यानी इस मेमोरी लोब्स के अंदर कई सारे छोटे 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 ग्रुप ऑफ सेल्स होते होंगे जिनके अंदर मिल्क बनता होगा। तो इन छोटे छोटे सेल्स को ही हम बोल रहे हैं एल्ब्यूलाई या मिल्क एल्ब्यूलाई या मेमोरी एल्ब्यूलाई, ठीक है। तो एक्चुअली मिल्क इन्हीं के अंदर बनता है। जब हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं मेमोरी ग्लैंड का, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब बच्चा जैसे सपोज कीजिए कि ये मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या है, मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है। आपको पता है कि हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स मिलते हैं, ठीक है। तो पहले मेमोरी लोब्स बना देते हैं, ठीक। यानी ये एक मेमोरी ग्लैंड है, इसके अंदर 15 से 20 हमें मेमोरी लोब्स दिखने को मिलेंगे, ठीक। मान लीजिए हमने दो दो चार चार दिखा दिया, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर बेटा कहलाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया ये कहलाएगा मेमोरी लोब। और ये मेमोरी लोब कितने हैं भाई, तो ये 15 से 20 है पर मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये एक्चुअली में 15 to 20 पर मेमोरी ग्लैंड। यानी एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर हमें 15 से 20 मेमोरी लोब्स दिखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी एक मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर हमें 15 से 20 मेमोरी लोब्स दिखने को मिलेंगे। तो वही लिखा है कि 15 to 20 पर मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मेमोरी ग्लैंड। इस मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर बच्चा ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। उन सेल को बोला जाता है एल्ब्यूलाई, या इन्हीं के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है तो मिल्क एल्ब्यूलाई, या मेमोरी लोब के अंदर है तो मेमोरी एल्ब्यूलाई, ठीक है। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए, ठीक। इसी के अंदर ग्रुप ऑफ सेल मिलेंगे, सेम कुछ इधर भी हम बना देते हैं, ठीक है बच्चा। तो बच्चा इन सेल को बोला जाता है एल्वियोलाई या मिल्क एल्वियोलाई या मेमोरी एल्वियोलाई, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चा, इसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। एक्चुअल इस पूरे मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो मिल्क बनता है वो इसी एल्वियोलाई या मिल्क एल्वियोलाई के अंदर ही बनता है। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। कौन से हार्मोन प्रोडक्शन कराते हैं मिल्क का ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब बच्चा, अब आपको बताया कि ये मिल्क एल्ब्यूलाई है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, ठीक है। तो हर एक मेमोरी लोब के अंदर हमें कई सारे मिल्क एल्ब्यूलाई दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि इनके अंदर मिल्क बन गया, ठीक है। तो ये मिल्क छोटे छोटे टिब्यूल्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा, छोटे छोटे टिब्यूल्स के फॉर्म में, ठीक। जैसे यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला, फिर यहाँ से भी निकला, ठीक है। उसी तरह यहाँ से भी निकला, ठीक। तो बच्चा होता क्या है, इन्हें बोलते हैं, इन वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेमोरी टिब्यूल। यानी ये जो मिल्क एल्ब्यूलाई के अंदर बन रहे हैं ये मिल्क फिर कहाँ आएंगे, इस मेमोरी टिब्यूल्स के अंदर आएंगे। तो ये मेमोरी टिब्यूल्स कर क्या रहे हैं, ये कैरी कर रहे हैं मिल्क को। तो इनका सिंपल सा काम होता है कैरी मिल्क, कहाँ से, फ्रॉम मिल्क एल्ब्यूलाई, ठीक है बच्चा। अच्छा, अब बच्चा ये सारे मेमोरी टिब्यूल्स मिलके एक डक्ट बनाते हैं, यानी एक फाइनल डक्ट बनेगा इस मेमोरी लोब से, एक इससे बनेगा और एक इससे, एक इससे, ठीक है। तो एक फाइनल डक्ट अब बनेगा
ठीक है। तो बच्चा तो इनसे एक फाइनल डक्ट बनेगा इस तरीके से, ऐसे। उसी तरह बच्चा एक फाइनल डक्ट यहाँ से बनेगा, सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स को मिला के एक फाइनल डक्ट बनेगा। जैसे यहाँ सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स को मिला के एक फाइनल डक्ट बना, उसी तरह एक फाइनल डक्ट यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चा, इस वाले स्ट्रक्चर को बच्चा बोलते हैं मेमोरी डक्ट। यही मेमोरी डक्ट एक्चुअली कैरी कर रहा है सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स को। ठीक है, ठीक। अब बच्चा होता क्या है कि इस मेमोरी डक्ट का कुछ पार्ट यहाँ पे जाके स्वेलन हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ पार्ट जाके यहाँ पे स्वेलन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो स्वेलन वाला पार्ट होता है इसी को बोलते हैं एम्प्यूला या मेमोरी एम्प्यूला। जैसे वॉश डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाके स्वेलन हो जाता था तो एम्प्यूला बोलते थे, उसी तरह बच्चा ये जो मेमोरी डक्ट्स होते हैं इनका जो स्वेलन पार्ट होता है उसी को बोलते हैं मेमोरी एम्प्यूला, या इसी का नाम होता है बच्चा लेक्टिफेरस साइनस। ठीक है बच्चा। अब बच्चा होता क्या है, ये सारे ओपन हो जाएंगे इस निपल वाले पार्ट में। ठीक है, यानी आगे चल के ये सारे ओपन हो जाएंगे इस निपल में। ठीक है, इसे बच्चा बोला जाता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट। ये लेक्टिफेरस साइनस था, इसे बोलते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। तो ये पाथवे बेटा हमें याद होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में बच्चा ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने आगे बनाया, इस वाले स्ट्रक्चर को निपल बोलते हैं, निपल, जिसे बच्चा शक करता है, या इसी को टीट बोलते हैं। उसके बाद बच्चा होता क्या है कि इस निपल के आसपास एक ब्लैक कलर का डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है। ठीक है, इस निपल के आसपास एक ब्लैक कलर का डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। एक्चुअली इस निपल के चौतरफा होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं एरियोला। ठीक है, क्या काम होता है वो हम देखेंगे। एक्चुअली बच्चा इसे एरियोला बोलते हैं। एरियोला का सिंपल सा मतलब होता है कि जो डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है निपल के आसपास, उसे एरियोला बोलते हैं। हम लिख भी लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, एरियोला ये क्या होता है। ये सिंपल होता है, क्या होता है, डार्क पिगमेंटेड एरिया ऑन, किधर है भाई, निपल के पास है, ऑन निपल। ठीक, अच्छा बच्चा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें एरियोलर ग्लैंड मिलता है, एरियोलर ग्लैंड। ठीक है, और इन ग्लैंड का सिंपल सा काम होता है कि ये इस निपल को ड्राई होने नहीं देते हैं। ठीक है, प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ निपल। क्योंकि बच्चा हमें पता है कि इस पूरे मेमोरी ग्लैंड में मिल कहाँ बना, इस एल्विलाई के अंदर, फिर वो मेमोरी ट्यूब्यूल से होते हुए, मेमोरी डक्ट से होते हुए, फिर मेमोरी डक्ट का स्वेलन पार्ट यानी मेमोरी एम्प्यूला, फिर लेक्टिफेरस साइनसेस से होते हुए कहाँ जाएगा, फाइनली इस निपल के थ्रू ही तो बाहर जाएगा, बेबी के माउथ में जाएगा। ठीक है, तो होता क्या बच्चा कि यहाँ पे जो डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है निपल के आसपास उसे बोलते हैं एरियोला। यहाँ पे एरियोलर ग्लैंड प्रेजेंट होगा, वो इस निपल को मॉइस्ट रखेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चा हमें ये पाथवे याद होना चाहिए। ठीक है, तो पाथवे हम यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चा हमें मेमोरी लोब मिलेगा। ठीक है, अच्छा लोब के अंदर, इस मेमोरी लोब के अंदर कई सारे एल्विलाई हैं, यानी इसके अंदर मिल्क एल्विलाई मिलेगा। अब मैं केवल एक ही नाम लिख रहा हूं। ठीक, उसके बाद में बच्चा क्या मिलेंगे, मिल्क एल्विलाई के बाद में ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, यानी मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स ओपन होंगे कहाँ, इस मेमोरी डक्ट में, यानी इसके बाद वाला पार्ट हमारा होगा मेमोरी डक्ट। ठीक है, फिर बच्चा ये जो डक्ट वाला पार्ट होगा, ये डक्ट वाला ही पार्ट स्वेलन हो जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, लेक्टिफेरस साइनस या मेमोरी एम्प्यूला। तो फिर बोलते हैं लेक्टिफेरस साइनस, या इसी को एम्प्यूला भी बोलते हैं। फिर ये ओपन होगा फाइनली कहाँ पे, लेक्टिफेरस डक्ट के अंदर। फिर यहां से चला जाएगा कहाँ पे, यहां से फिर बच्चा चला जाएगा इस निपल के अंदर। ठीक है, तो बच्चा ये पाथवे होता है। ठीक, तो बच्चा यहाँ पे हमारा मेमोरी ग्लैंड कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने एकदम बिल्कुल बेसिक से मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट किया और जितने हमें लेवल पर पढ़ना चाहिए वहां तक कंप्लीट किया। इसके बाद थोड़ा सा हमने जो देखा था कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी जो पार्ट्स होते हैं, एक तो हमने देखा था कि इसके अंदर ग्लैंडुलर पार्ट होते हैं, तो ये तो पूरे ग्लैंडुलर पार्ट कराएंगे जहां से एक्चुअली क्या हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद दो हमने पार्ट देखा था कि एक फाइब्रस पार्ट होता है, ठीक है, और दूसरा जो कि फैट वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो उसे भी हम इस स्ट्रक्चर में दिखा देते हैं बच्चा।
बच्चा जो फाइब्रस पार्ट होता है वो इस मेमोरी लोब्यूल्स के बीच बीच में मिलता है, यानी यहाँ पे फाइब्रस पार्ट मिलता है। ठीक, तो ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा फाइब्रस पार्ट। ठीक, उसके बाद बच्चा जो फैट वाला पार्ट बचा, ग्लैंडुलर पार्ट हो गया, फाइब्रस पार्ट हो गया, फैट वाला जो पार्ट बचा बच्चा वो हमें यहां दिखने को मिलेगा। ये पूरा बेटा फैट वाला एरिया होता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया पूरा क्या हो जाएगा, एक फाइब्रस पार्ट हो गया, ये वाला फैट वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ठीक, तो फाइब्रस पार्ट हो गया, फैट वाला पार्ट हो गया, और बीच में पूरा ग्लैंडुलर पार्ट हो गया। ठीक है, एक हमने जो पढ़ा था पेक्टोरेलिस मेजर मसल बच्चा, वो पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स एक्चुअली यहीं पे मिलता है। ठीक है, तो ये कहलाता है पेक्टोरेलिस मेजर मसल। नहीं भी याद रहेगा चल जाएगा, हमें बस इसके ग्लैंडुलर, फाइब्रस और फैट वाले पार्ट को पता होना चाहिए। ठीक है, ओके बच्चा।